9 जनवरी है आज और 2024 का दिन है ये। 1915 भारत की बात करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आज के दिन वो भारत पहुंचे थे। हमें पता है साउथ अफ्रीका 2 दशक वहाँ पर वो रहे थे। इंग्लैंड से वो 3 साल वहाँ पे वकालत करने के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बैरिस्टर बनने की, उसके बाद वो चले गए थे साउथ अफ्रीका, जहाँ पे वो आपको पता है कितना बड़ा उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। उसी से प्रभावित होकर उन्हें बुलाया था। अगर मैं राजेश ये कहूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने उन्होंने प्रेरित किया था कि आप भारत आइए, भारत में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो आपका देश जो है उस पर दूसरे देश के लोग शासन कर रहे हैं। फिर ये पहुँचे थे, आज मुंबई में उतरे थे ये, और वहाँ पे फिर ये कुछ दिन रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब से भी मिले थे, और आगे चल के फिर जो इतिहास था वो बना था आज का दिन जी। 1799 यानी कि 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष ही बोलेंगे इसको, क्योंकि 1800 हुआ तो 19वीं शताब्दी में ही गिना जाता है। बिल्कुल। विलियम पिट द यंगर, आप विलियम पिट द यंगर, हाँ, ये एक पेंटिंग है, क्योंकि तब अभी कैमरा का आविष्कार नहीं हुआ था। कितनी खूबसूरत। ये कौन थे? ये विलियम पिट द यंगर, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे राजेश। क्या बात। अब इनको ऐसा द यंगर क्यों बोलते हैं? अजीब सी बात है ना, क्योंकि इनके पिता का नाम भी विलियम पिट ही था। ओके जी, कुछ ट्रेडिशन जैसे जूनियर सीनियर, हाँ ऐसा, पर इनका नाम भी विलियम पिट था। फिर इन्हें जो एक तरह से वो करना होता था तो इन्हें कह देते थे द यंगर, और पिताजी को द एल्डर बोल देते थे। वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या बात। और जब ये प्रधानमंत्री थे तो जॉर्ज III जो थे वो सम्राट थे जी इंग्लैंड के। आप देखिएगा 18वीं शताब्दी का आखिरी समय क्या हो रहा था समय पे, पड़ोसी देश इंग्लिश चैनल के दूसरी तरफ फ्रांस में क्रांति हो रखी थी जी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन को शुरुआत किया था, इग्नाइट किया था। पर उसके बाद किसका उदय हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का। और नेपोलियन बोनापार्ट निकल पड़े थे दुनिया जीतने, इंग्लैंड से उनकी ठन गई थी। और फिर उस समय पे ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बड़ा देश को संभालने की कोशिश की। यंग साहब ने, आज का दिन हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, 9 जनवरी को उन्होंने एक ऐसी कंसेप्ट दी जो पूरी दुनिया की आर्थिकी का, खासकर सरकारों का एक धनोपार्जन का एक जरिया बने जी। वो था इनकम टैक्स। तो इन्होंने इनकम टैक्स ये लेकर आए थे, कंसेप्ट ये लाए थे। कंसेप्ट ये लेके आए थे। हर तरह का टैक्स होता था, रोड टैक्स होता था, ये टैक्स वो टैक्स, इनकम टैक्स नहीं था। आज के दिन विलियम यंग विलियम पिट द यंगर। तो ये बस इतना, आगे चलते हैं, समय कम है। 2007 एप्पल INC, एप्पल कंपनी हम सब जानते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्टीव जॉब्स साहब, CEO, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इन्हें बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े, भारत भी आए थे आप जानते हैं, शांति की खोज में। उसके बाद ज़्यादा समय जिए नहीं, लेकिन अपना नाम अमर कर गए। इनके हाथ में जो चीज़ दिख रहे हैं ना राजेश जी, ये आज के दिन लॉन्च हुई थी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने आज क्रांति मचा रखी है दुनिया में, और अपने सेगमेंट का ये सबसे बड़ा एक गैजेट होता है। हर किसी की इच्छा होती है कि काश हमारे पास भी हो जाए ये। क्या है ये? उनके हाथ में आईफोन है राजेश। क्या बात। ये पहला आईफोन है, आज के दिन इन्होंने सर लॉन्च किया था। इसमें क्या बड़ी चीज़ थी? देखिए, इसमें स्मार्ट टच तो था ही, सही अर्थों में स्मार्टफोन ये था जी। क्यों? इसमें आपके पास एक स्क्रीन थी जिसमें टच कैपेबिलिटीज़ थी। इसमें था आईपॉड जो था, जिसमें म्यूज़िक होता था। एप्पल का एक प्रोडक्ट वो उन्होंने डाल दिया जी, गाने सुन सकते हैं आप। और साथ ही साथ एक नई चीज़ और डाल दी थी, कैमरा। हालांकि कुछ फ़ोन्स में आ गया था, नोकिया के कुछ फ़ोन्स में, लेकिन जो यूज़ इसके कैमरा से होता था वो, और एप्पल के फ़ोन तब से लेके अब तक, अब देखिए कहाँ से कहाँ। बिल्कुल। तो आज का दिन ये सूचना क्रांति में कह लीजिए, मानव सभ्यता के विकास में कह लीजिए, ये बहुत सी चीज़ों में बहुत आसान कर दी है लाइफ। क्या एंड्रॉइड का भी बराबर रोल है, लेकिन एप्पल की जो बात है वो उसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ। आज के दिन लॉन्च हुआ था राजेश।